Good morning, friends. This is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, today is the 14th day of this 21 days challenge and we have successfully completed 2 weeks. Yes. So friends, जब हम लोग एक्सेल रिपोर्ट पे काम करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा सिनेरियो आता है कि हमारे पास एक मास्टर शीट होता है और उसी के बगल में उसी सेम फाइल में वी हैव द डिटेल्ड शीट. नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि जैसे मुझे मास्टर शीट के पर्टिकुलर डेटा को मुझे डिटेल्ड वाले शीट पे देखना है, रिपोर्ट वाले शीट पे देखना है, सो इट बिकम सम हैक्टिक टास्क. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मास्टर शीट के डेटा पे क्लिक करते ही रिपोर्ट शीट के डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हो, उसके डिटेल्स को देख सकते हैं विथ इनोवेटिव टेक्निक. तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये इनोवेशन इन आवर एक्सेल रिपोर्ट. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर मेरे पास दो शीट्स हैं. इन द फर्स्ट शीट वी हैव सेल्स पर्सन्स और यहां पर मल्टीपल सेल्स पर्सन है. एंड इन द सेकेंड शीट वी हैव देयर रेस्पेक्टिव डेटा. मतलब जितने भी सेल्स पर्सन है उनका पूरा ये रिकॉर्ड है, एक एक रिकॉर्ड है. जैसे एग्जांपल लेते हैं विनोद गुप्ता यहां पर लिखा हुआ है एंड दीज आर 12 मंथ सेल्स डेटा और उनका टोटल है यूजिंग ए फॉर्मूला. तो अगर मैं बात करूं कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा का, तो दिस इज द एंटायर डेटा दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और पर्टिकुलर सेल्स पर्सन. नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि मैं यहां पर कुछ ऐसा टेक्निक यूज करूंगा, कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन करूंगा ताकि जैसे मैं क्लिक करूं, सपोज अमित कौशल के यहां पर मैं अगर क्लिक करूं सो इस शीट पे अमित कौशल का डेटा पे हाईलाइट हो जाए, सिलेक्टेड हो जाए. मतलब तुरंत मैं यहां पर डेटा को देख सकूं, मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े. सो दिस इज द क्रिएटिव इंप्लीमेंटेशन जो आज हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते एकदम स्क्रैच से. नाउ इसको करने के लिए दिमाग में एक ऑप्शन हिट हो रहा होगा आपके, विच इज द हाइपरलिंक. जी हाँ दोस्तों, हम हाइपरलिंक से कर सकते हैं, बट यहां पर आपका डायनेमिक हाइपरलिंक हमें क्रिएट करना है बिकॉज फॉर ईच सेल्स पर्सन रेंज अलग होगा. शीट तो सेम होगा, दैट इज द सेल्स डेटा शीट, बट सबका रेंज अलग अलग होगा. सो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले अमित कौशल का एक बार मैनुअल तरीके से हाइपरलिंक क्रिएट करके देखते हैं और फिर उसको हम ऑटोमेट करेंगे. सो फॉर अमित कौशल द रेंज शुड बी B17 से O17. लेट अस सी इसको अगर मैं मैनुअली करूंगा तो कैसे होगा. नाउ आई विल जस्ट प्लेस माय कर्सर हियर. मैं राइट क्लिक करके लिंक से जा सकता हूं एंड द शॉर्टकट इज Ctrl+K. तो जैसे मैं Ctrl+K में जाऊंगा सो इट विल ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक और यहां पर मैं जाऊंगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द शीट नेम. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेल रेफरेंस. तो मेरा क्या है सेल रेफरेंस? B17 से लेके O17 ये है मेरा. नाउ टेक्स्ट टू डिस्प्ले अभी मैं कुछ भी नहीं रखता हूं, अभी सिंपल सा बाय डिफॉल्ट रखता हूं. लेट अस क्लिक ऑन ओके. नाउ आई एम गेटिंग सेल्स डेटा B17 से O17. अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पर मूव हो जाऊंगा. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस रेंज में मैं चले जाऊंगा. नाउ इसी चीज को मुझे ऑटोमेट करना है. अभी क्या ये मैनुअली किया मैंने. अब आप इमेजिन कीजिए यहां पर मेरे पास काफी सारे एम्प्लॉयज है, मैं सबका मैनुअली नहीं कर सकता एंड दिस इज द मैनुअल प्रोसेस. अब मुझे क्या करना है, ये जो रेंज है अगर ये किसी तरह से मेरा डायनेमिक बन जाए फॉर एवरी एम्प्लॉय, अगर डायनेमिक मेरा ये रेंज आ जाए, कॉलम तो मेरा सेम है B2O, बट जो मेरा रो नंबर है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज. तो उसको मुझे ऑटोमेट करना है. इफ वी कैन क्रिएट दिस डायनेमिक रेंज, बस उसके बाद मैं उसको यूज कर सकता हूं. सो लेट अस फर्स्ट क्रिएट ए डायनेमिक रेंज कि ऐसा दिखने में एक रेंज बन जाए. फॉर अमित कौशल ये बन जाए, फॉर एंडी रिचर्ड डिफरेंट रेंज का बन जाए. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस अमित कौशल. एक बार इसको क्रिएट करते हैं. नाउ देयर इज ए फंक्शन इन एक्सेल विच इज known as address function. ये address function करता क्या है? It creates a range जहां पर आप रो नंबर और कॉलम नंबर पास कराते हो और डिफरेंट और पैरामीटर्स पास कराते हैं. Then we can create a range. Let us see. So equals to address. Now under address I am getting row number. रो नंबर ही तो यहां पर इंपॉर्टेंट है विच इज द डायनेमिक, बिकॉज अमित कौशल के लिए दिस इज द 17th रो, एंडी रिचर्ड के लिए कोई और रो हो सकता है. Now we have to make this position dynamic. Now to find the position of any data, एक फंक्शन हम यूज करते हैं एक्सेल में, ठीक पहचाना आपने, that is the match function. So I'll be using match
lookup value is Amit Kaushal, lookup array is the sales data sheet, और यहां पर मैं बी कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर दूंगा. लेट अस फिक्स दिस. फिक्स कर देता हूं मैं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज. नाउ दिस इज शोइंग द रो नंबर. अब आता है कॉलम नंबर. कॉलम नंबर क्या है? बी है, बट वी हैव टू पास दिस इन ए नंबर, तो मैं कर देता हूं 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर. नाउ ये आ गया B17. अब मुझे क्या करना है, यहां पर शीट का भी नाम है, आप देख रहे हो B17 के पहले शीट भी आना चाहिए. नाउ इन एड्रेस फंक्शन वी हैव मल्टीपल पैरामीटर्स जो हम यूज कर सकते हैं. नाउ कॉमा करके आई कैन गो विद द नेक्स्ट पैरामीटर. ये आपसे पूछ रहा है कि आपको सेल रेफरेंसिंग कैसा चाहिए, बिकॉज वी आर मेकिंग इट डायनेमिक फॉर एवरी नेम, तो इसकी जरूरत नहीं है यहां पर. नाउ वी कैन इजिली पास दिस पैरामीटर. मुझे यहां पर कुछ भी नहीं करना है. नेक्स्ट कॉमा. अगेन इट्स आस्किंग फॉर R1 C1 A1 स्टाइल. ये भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, so I can go with another comma. Now it's asking for the sheet text, which is very important. अगर आपने देखा होगा तो hyperlink पे ये sheet text आ रहा है जो मैंने manually create किया था. Now the sheet text is the name of that sheet. Now मैं कर दूंगा within double quotes sales data double quotes close, enter. Now I am getting this sales data B17. Perfect. अब ये पहला पैरामीटर तो आ गया. अब बाद में जो ये आ रहा है कोलॉन डॉट डॉट एंड देन O17, इसको भी तो मुझे यहां पर यूज करना है. नाउ फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस वन. इसको मैं कॉपी करूंगा, मैं यहां पर एंड करूंगा फॉर कॉन्कैटिनेट ज्वाइन करने के लिए. यहां पर कोलॉन दूंगा एंड देन पेस्ट द फॉर्मूला जो मैंने अभी कॉपी किया है. अब यहां पर मुझे क्या करना है, आई वॉन्टेड टू रिमूव एवरीथिंग बिकॉज यहां पर शीट की नाम की जरूरत नहीं. शीट का नाम सिर्फ फर्स्ट टाइम में चाहिए, दिस वन. नाउ इट्स शोइंग B17 इज टू B17. मुझे क्या करना है, 17 तो रो नंबर ठीक है, मुझे कॉलम नंबर चेंज करना है. नाउ फॉर O, लेट अस सी द कॉलम नंबर फॉर O. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. परफेक्ट. सो अब मैं जाऊंगा और यहां पर मैं कर देता हूं 2 के जगह पे 15. Now it's showing sales data B17 to O17. Let us drag this. अब देखता हूं कि अलग अलग जो मेरे नाम है उनके लिए ये एड्रेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है. वाओ. Let us check for मुकेश पाठक. मुकेश पाठक is B5 to O5. Now B5 to O5 is the मुकेश पाठक. Perfect. अब चेक करता हूं मैं तरुण कक्कड़. तरुण कक्कड़ का 14th रो होना चाहिए. Now let us go with this. तरुण कक्कड़ 14th row. Perfect. Now we have created this dynamic address. Now ये एड्रेस को मुझे यूज करना है अपने हाइपरलिंक में. बट यहां पर जो मैं हाइपरलिंक की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइपरलिंक फंक्शन, बिकॉज ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को मुझे हाइपरलिंक में क्रिएट करना है. फॉर दैट ऑल्सो आई हैव टू यूज द हाइपरलिंक फंक्शन. नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज हाइपरलिंक फंक्शन और हाइपरलिंक फंक्शन के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिलीट दिस वन. अब मैं इसको हटा देता हूं. नाउ आई विल जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूं बिकॉज आई नीड दिस फॉर्मूला. कंट्रोल C इक्वल्स टू हाइपरलिंक. यस, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ इट्स आस्किंग फॉर द लिंक लोकेशन. और लिंक लोकेशन क्या है, दिस इज द टेक्स्ट या एड्रेस जो अभी हमने क्रिएट किया है. बट एज वी आर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक फंक्शन और इसको लिंक की तरह क्रिएट करना है, देन आई हैव टू यूज हैश. आपको सबसे पहले एक हैश यूज करना है बिकॉज आई हैव टू मेक इट क्लिकेबल, आई हैव टू मेक इट डायनेमिक हाइपरलिंक. उसके लिए आपको ये हैश यूज करना है. दिस इज द ट्रिक. नाउ डबल कोट्स क्लोज एंड देन आई विल पेस्ट द फॉर्मूला जो अभी मैंने यहां से कॉपी किया है. नाउ इट्स आस्किंग फॉर द फ्रेंडली नेम. एज ऑफ नाउ लेट अस कीप दिस फ्रेंडली नेम एज गो. अभी मैं गो रखता हूं, विल चेंज इट लेटर. ब्रैकेट क्लोज. नाउ इट्स शोइंग गो. अब मैं इसको क्लिक करता हूं. लेट अस चेक इट आउट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट. अमित कौशल गो. वाओ. नाउ लेट अस ड्रैग दिस फॉर्मूला और एक बार देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है. लेट अस गो विद दिस हिमांशु जैन. वाओ, हिमांशु जैन का डेटा सिलेक्ट हो गया. सिमिलरली आई कैन गो विद दिस आशुतोष वर्मा. वाओ, परफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट और रिप्लेस दिस गो इनटू सम सिंबल ताकि आपका रिपोर्ट यूजर फ्रेंडली लगे
और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव लगे। सो लेट अस सी, फॉर दैट आई विल सिलेक्ट एनी सेल, एक ब्लैंक सेल लेता हूं। अब मैं यहां पर जाके अगर देखता हूं, सो वी हैव मल्टीपल फॉन्ट्स, और कुछ ऐसे स्पेशल फॉन्ट्स होते हैं लास्ट में, जैसे विंगडिंग्स हो गया, वेबडिंग्स हो गया, विंगडिंग्स 2 हो गया। सो दीज आर द सिंबल बेस्ड फॉन्ट्स, और बहुत ही क्रिएटिव आपके यहाँ पर सिंबल्स आते हैं। बट यहाँ पर मुझे ढूंढने से अच्छा है, लेट अस सी कि किस सिंबल को मुझे यूज करना चाहिए। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पर सिंबल में जाऊंगा, और सिंबल के अंदर आपको सिंबल्स दिखेगा काफी सारे। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, एंड देयर आर मल्टीपल फॉन्ट्स। तो जो मैंने अभी आपको फॉन्ट्स के बारे में बताया, लेट अस एक्सप्लोर दोज फॉन्ट्स। सो आई विल गो विद दिस विंगडिंग्स, दिस वन। अब जैसे मैंने विंगडिंग्स किया, देखा आपने यहाँ पर काफी सारे सिंबल्स दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एक्सप्लोर कि मुझे कौन सा सिंबल यूज करना चाहिए। तो सम एरो टाइप ऑफ सिंबल, सो आई विल जस्ट गो टू बॉटम लाइक दिस। अब यहाँ पर कुछ सिंबल आ रहे हैं, सो द बेस्ट सिंबल दैट वी कैन यूज इज दिस वन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहां पर मेरा एक सिंबल ऐड हो गया, दिस वन आई वांटेड टू यूज। तो आपको क्या करना है, आपको यही सिंबल यूज करना है, एंड द कैरेक्टर फॉर दिस सिंबल इज दिस वन। और अगर मैं होम में जाऊंगा तो यहां पर आपने देखा ये फॉन्ट भी चेंज हो गया, विंगडिंग्स हो गया। तो मुझे क्या करना है, विंगडिंग्स फॉन्ट रखना है और इस सिंबल को यूज करना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इंसर्ट में जाकर सिंबल में जाऊंगा, दिस इज जस्ट द वे टू फाइंड द करेक्ट सिंबल। अगर आपको सिंबल पता है तो यहां जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सो एज ए बिगिनर आप वहां पर बहुत सारे सिंबल्स उसको देख सकते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ दोज सिंबल्स। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस सिंबल, और इस सिंबल को मैं यहां पर गो के जगह पेस्ट कर दूंगा, दिस वन, कंट्रोल V, बिकॉज ये आप टाइप नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने कॉपी किया है, एंटर। नाउ आई जस्ट ड्रैग दिस वन। अब इस सिंबल का मुझे क्या करना है, आई हैव टू चेंज द फॉन्ट। नाउ आई विल गो विद दिस कैलिब्री की जगह मैं विंगडिंग्स कर देता हूं, वाओ ऑसम। नाउ आई विल जस्ट मेक इट सेंटर और अंडरलाइन हटा दूंगा। नाउ दिस इज एन एरो। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट अस डिलीट दिस वन, लेट अस ट्राई इट आउट। एक बार क्लिक करके देखते हैं द अमेजिंग क्रिएटिविटी, अमेजिंग रिपोर्ट, द डायनेमिक रिपोर्ट दैट वी हैव क्रिएटेड। सो आई विल क्लिक ऑन दीप शर्मा, वाओ दीप शर्मा। आई विल क्लिक ऑन प्रदीप शर्मा, परफेक्ट। आई विल क्लिक ऑन एंडी रिचर्ड, परफेक्ट। आई विल क्लिक ऑन तरुण कक्कड़, परफेक्ट। एक चीज आपने ध्यान दिया है कि जिस जिस लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसका कलर भी चेंज हो रहा है, एंड दिस इज द डिफॉल्ट फीचर ऑफ हाइपरलिंक। हमने कुछ नहीं किया है, जहां जहां भी आप क्लिक करते हो तो वो आपको बता देता है कि आपने यहां पर क्लिक किया है तो कलर चेंज हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मुकेश पाठक को अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मुकेश पाठक का डेटा सिलेक्ट हो गया। अब जाते हैं सेल्स पर्सन में, देखा आपने मुकेश पाठक का कलर भी चेंज हो गया है, वाओ। सो ये आपके एक डायनेमिक रिपोर्ट है, एंड यू कैन यूज दिस कंसेप्ट इन एनी ऑफ योर डेटा। So friends, I hope you enjoyed this trick, and I'm sure you will implement this technique in your upcoming report. Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, stay connected because कल मैं फिर आऊँगा एक नए excitement के साथ, एक नए learning के साथ. Till then, take care, bye and have a great day.